अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आज हम लोग के घर पे है बारबेक्यू की पार्टी। तो बारबेक्यू दावत रखी है मैंने। ये आज मेरे मैके वालों की दावत है। तो अम्मी पापा भाई बहन इन लोगों को बुलाया है। तो बस अभी सब लोग आते हैं। मुझसे गलती हो गई कि भाई मैं माइक ऑन करना भूल गई थी और वो म्यूट होता हो गई मेरी वॉइस ना। तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो चलें, बहुत सारे काम है। मैरिनेशन की रेसिपी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जब आप होस्ट होते हैं तो आप इतना अरेंजमेंट नहीं कर पाते पहले से। मतलब मैं इतनी वीडियो नहीं शूट कर सकी थी उसकी। तो खैर जी, अभी जो भी करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। मैरिनेशन तो मैंने एक दिन पहले करके रख दी थी सारी। और वैसे तो आज ईद का तीसरा दिन है, लेकिन ये व्लॉग आई थिंक आप थोड़ा लेट देख रहे होंगे। तो चलें, अभी मैं आपको हस्बैंड से भी मिलवाती हूँ और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अच्छा, यहाँ जो है हस्बैंड जो है वो सीखों में बोटियां लगा रहे हैं। और बस ये बोटियां लगाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बारबेक्यू का सेटअप हमने बाहर गैलरी में करा हुआ है। तो चले, मैं आपको वहां चल के दिखाती हूँ। वहाँ मोहम्मद पीछे से बैठा हुआ है, उसके साथ भी हाथ हिला रहा है मुझे कि मैं मुझे भी ले लें व्लॉग में। तो चलें, अभी चलते हैं गैलरी में और आपको दिखाती हूँ बारबेक्यू की क्या क्या तैयारी है और हम आज क्या क्या बना रहे हैं। और यहाँ हो रहा है बारबेक्यू का सेटअप। और भाई फ्लैट्स में तो यही होता है। अब ये नीचे आप कह रहे होंगे कीचड़ है, कीचड़ नहीं है भाई। ये हमने घर में कुछ रेनोवेशन का काम कराया था तो सीमेंट बनाया उन साहब ने। तो सीमेंट बनाने के बाद मेरे फर्श का हाल कुछ इस तरह का कर दिया है। कुछ इसका भी सोचते हैं कुछ अर्से के बाद कि क्या करेंगे हम इसका। फिलहाल तो यहाँ हम बना रहे हैं बारबेक्यू। तो बारबेक्यू का सेटअप लगा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या चेंजेस करे हैं। जी, तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि भाई ये सब काम हमने कराया तो उसके बाद हमारा फर्श का हाल कुछ इस तरह हो चुका है। और इसकी भी बड़ी कोशिश करते हैं कि कुछ इसका हमें या तो टाइल्स ही लगवाने पड़ेंगे या मार्बल लगाने पड़ेंगे हमें इसमें, क्योंकि ये इस काबिल नहीं रहा कि हम इसको फर्श को दिखा सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हाँ मोहम्मद साहब आए। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद साहब। और मेरी आवाज नहीं है क्या? माइक में बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंडिया में देख कैसा लग रहा होगा? ये किसी शादी वादी में जाने के लिए तैयार है। तो जो सारे लोग होते हैं ना वो ऐसे ही बताऊं क्या, हमारे अब्बा कह रहे हैं कि शलवार पहन लो, उसके ऊपर ना लॉन्ग सी वाली शर्ट पहन लो। टी शर्ट है। टी शर्ट वही। क्या गलत बोला? भाई काम कर रहे हैं ना। मुझे लगा कि मैं ना तंदूर में काम करता हूँ। भाई बारबेक्यू बन रहा है ना, बारबेक्यू के लिए ये सारी चीजें नहीं होती क्या? बारबेक्यू में भाई आपने एक गेटअप देखा है, एक ऐसा गेटअप होता है जो बिल्कुल तैयार होके लग रहा है किसी की शादी वादी में जाने के लिए रेडी है, निकलने वाला है। और एक हम लोग का गेटअप है। बारबेक्यू का यही आज दावत है। बहुत तो आंखों में वो आ रही है धुआं। तो ये कोयले जला लिए। ये इसका एक मोदा मरला कोयले जलाना। फिर उसके बाद जो है सीखों पे, हाँ सीखों पे बोटियां लगाना। अभी सिर्फ एक लगाई हुई टेस्टिंग के लिए। अभी देखते हैं इसके अंदर मिर्च मसाले नमक वमक देखते हैं। फिर उसके बाद बाकी जो है उसके अंदर डालेंगे। फिर अगर कम वम होगा नमक मिर्चें तो उसको नमक मिर्च डाल के फिर सारे के सारे एक साथ जो है लगा के लगाएंगे। फिर आपको दिखाएंगे। बन रही है ना, तो बोटियां बन रही है ना, ये मेरे जान के टोटे की बन रही है। तुम नहीं खाओगे इसका मतलब? नहीं, मोहम्मद नहीं खाएगा। चलो अभी भाई मैं जा रहा हूँ। यहाँ हस्बैंड जो है बीफ टिक्का बोटी बना रहे हैं और इसको सीखों में लगा रहे हैं। इसकी मैरिनेशन मैंने करी थी। बहुत बेसिक से मसाले डालते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नमक और मिर्चें तो फिर भी हमारी खाली आती है, लेकिन नमक तो बहुत कम खाया जाता है मेरे यहाँ। तो खैर दावत में तो मैं एक बैलेंस चीज रखती हूँ क्योंकि जाहिर है हर बंदा तो कम नहीं खाता, तो एक नॉर्मल वे में रखती हूँ। तो बस यहाँ पे बोटियाँ लग जाती हैं। निकालते हैं हम लोग। ये मैंने बनाई है, ये निकालनी है। अब इसको चेक करते हैं। वो क्या है गाँव पता नहीं लुटेरे पहले आ गए। तो ये मोहम्मद का जो है ये वाली कहानी है। झूठा आदमी मम्मा झूठ बोलने को ना होता है। हाँ। यहाँ बन रहा है बारबेक्यू और मैं असल में लैपटॉप ऑन करके बैठी हुई थी और मेरा व्लॉग एडिट कर रही थी मैं। इधर लाओ मैं भी ट्राई करती हूँ। यार बेड पे बैठ के खा रहे हैं। दो आ रहे हैं, एक और देखो। ये दो रगनीशा, मेरा लियो है, ये मेरा जान का छोटा, मेरा शहजादा ईशा है और जबर किस्म का ये सब ईशा ने बनाया है। मेरा नाम भूल ही गए। मोहम्मद झूठा है। अभी मैं आपका बेटा हूँ। मेरे लियो का ये बन चुकी है। ये हॉटपॉट है। ये हॉटपॉट के अंदर और ये ये एक डाल दी हमने। एक मुबारक को एक बन गई है। अब ये इंशाल्लाह जब पूरी बन जाएगी ना तो आपको डिश की जो ना विजिट करवाएंगे, उसका व्यू दिखाएंगे आपको। आप लोग देख देख के मजे लीजिएगा। चलिए इसको बंद करती हूँ, मैं ठंडी हो जाएंगी और बाकी की बनाते हैं।
यहाँ बस चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं और ऑयलिंग वगैरह करते हैं तो, और बहुत मज़ेदार किस्म का इस वक्त अरोमा आ रहा है और स्मेल इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना इस वक्त कि दोबारा भूख लगने लगी इसको देख के ना। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग में से किस किस ने बारबेक्यू कर लिया या किस किस ने अभी प्लान किया, क्योंकि अक्सर फैमिलीज में होता है ना कि एक वीक रुकने के बाद हम फिर बनाएंगे। तो हम लोगों ने थर्ड डे बनाया है। 1 2 3 4 5 5 एक नया वो आ गया वेज बेच का और ये हमारी ईशा एक्सपर्ट हैं, आप देख सकते हैं कि ये मेरी शागिर्द हैं। तो जबरदस्त किस्म की शागिर्द हैं। एक्सपर्ट है मेरे हस्बैंड ना। हाँ, और ये सारा ईशा बन रही हैं। ईशा एक वो है जो आपके साथ हर हर चीज में खड़ी रहती है आपके साथ। अगर आपकी अच्छाई है, बुराई है या कुछ भी है, मसले मसाइल कुछ भी है, वो आपके साथ खड़ी रहती है। हाँ, लेकिन मोहम्मद एक ऐसा है, सेल्फिश आदमी है। सिर्फ अब देखता है कि जहाँ पे उसको अच्छी चीज नजर आती है वो आता है, और जहाँ पे देखता है कि काम वाम है ना, वहां से भाग जाता है। अच्छी चीज से मतलब ये है कि जहाँ काम बना बनाया, हाँ हाँ, मिल वही मतलब है। जाहिर है यहाँ कोई दुश्मनी तो नहीं है, सेल्फिश का नहीं है। आप दूर चले गए ना, आपकी आवाज गायब हो जाएगी। हमें भी वीडियो बनाने से हम भी ब्लॉगर। तो ये 1 2 3 4 5 5 तो ये बन गई है, और ये है अब ये ईशा इसके अंदर जो है ना ऑयलिंग करेगी, वो चेकअप करेगी, मुआयना करेगी, फिर ये वाली मामा, ये वाली सीख देखें, ये बन रही है, इसको थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे फिर निकालेंगे। ठीक है, ये बहुत मजेदार सी बन रही है, आप लोग देख के एंजॉय करें हमारे साथ। यहाँ मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ। यहाँ पे सब खाना स्टार्ट हो चुका था और लोग ले चुके थे, मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मैं पूरी पराठे बना रही थी, कुछ कम रह गए थे तो मैं नानी को बोला आप बैठे, चल के मैं आ रही हूँ बस ये डाल के। तो यहाँ पे पूरी पराठे थे और बीफ बोटी थी, टिक्का बोटी, और मैंने से बनाए थे सीख कबाब। सीख कबाब मैंने पतीली में ही बनाया, फ्राई पैन में ही बनाए थे, बारबेक्यू नहीं कर रहा, वो वैसे सीखों पे लगते नहीं है फिलहाल ना। तो खैर यहाँ से मेरी फैमिली एंजॉय कर रही है खाना, और खाने के बाद जो है यहाँ पे कोयले की चाय मस्ट है, बारबेक्यू दावत हमारी अधूरी रहती है। तो बस यहाँ मेरी बहनोई जो है बच्चों के लिए डोनट्स लेकर आए थे, तो बच्चों को मैं दिखा रही थी कि देखो यानो आपके लिए लेकर आई थी। फाइनली हमारे मेहमान जा चुके हैं, सबने बहुत एंजॉय करा, मजा आया, सबको खाना बहुत मजे का लगा। भाई आपने बनाया बहुत अच्छा था। नहीं, मैंने नहीं बनाया, ईशा ने बनाया। अच्छा, ईशा ने बनाया? नहीं, ईशा ने बनाया, मेहनत की है। मैंने जो है सिर्फ सीखों में लगाई वो बोटियां, सब कुछ उसने ना ईशा ने किया। उसको चेक करा, उसको पलटा, उसने ऑयलिंग की, वो एक अपना शागिर्द मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया ईशा। अच्छा, ईशा भी ड्रेस चेंज कर रही है। तो खैर बहुत मजे का बना था, हमारी मैरिनेशन वगैरह बहुत अच्छी हुई थी, और जो मैंने करी थी असल चीज तो मोहम्मद ने किया था, आपको पता है ना, आप समझ गए मोहम्मद ने। मोहम्मद सब समझ गए। मोहम्मद थैंक यू तो कर दो, तुम मजे से डोनट खा रहे हो। वेलकम, इसको करना थैंक यू। सब बदतमीज है, बोलो ना, अंकल लाए थे। थैंक यू फाद अंकल, थैंक यू नो, थैंक यू जिम्मी, थैंक यू मडोना बोलना। ठीक है, बहुत सारे ये पूरा डब्बा रखा हुआ है। तो मेरी बहन डोनट्स आई थी बच्चों के लिए, बच्चों ने खा लिया, मोहम्मद ने और ईशा ने चक्का है अभी, वो चेंज कर दिया फिर खाएगी। तो खैर ये दावत बहुत अच्छी थी यार, मैं बहुत बिजी थी, तो मुझे ज्यादा जब आप होस्ट होते हैं तो आप बहुत मसरूफ हो जाते हैं यार। नहीं खाओ, बहुत ज्यादा मीठा है आपके हिसाब से यार, मैं इसलिए मना कर रही हूँ हस्बैंड को, और वो डायबिटिक है तो इस वजह से मना नहीं खाएं, तो डायबिटिक है वो, तो इसलिए मैंने मना कर दिया तो वो खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर मीठा मतलब डायबिटिक ना होते ये तो। इसलिए भी इनको मना है, तो इसलिए नहीं खाते, क्योंकि जाहिर है कुर्बानी हुई है तो उन्होंने गाय का गोश्त भी खाया, बारबेक्यू भी खाया है, तो इसलिए भाई एहतियात करती हूँ मैं, एहतियात अच्छी है, परेशानी बनेंगे ना जी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे इनको, नहीं पाए नहीं बनते भाई, मैं नहीं बनाती पाए। तो खैर जी, होस्ट होते हैं आप तो जाहिर है आपके पास काम ज्यादा होता है, फिर आज मेड भी नहीं थी, कोई हेल्प नहीं थी मेरे पास, तो हस्बैंड ने बारबेक्यू का संभाला था और घर में ईशा ने उनकी हेल्प करी थी, और मैंने जो है वो किचन में पूरियां पराठे वगैरह घर में बनाए थे, बहुत मजे का सब कुछ था। तो चले, उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नहीं होता तो सब्सक्राइब करेगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, जब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल, और मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में यार। टिल देन, अल्लाह हाफिज।